मंदिर में प्रवेश किया, माता जी का पूजन करने लगी, जैसे त्रेता में किया था बिल्कुल आज वैसे ही पूजन कर रही थी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, तेरी जय हो अम्बे माँ, जय अम्बे माँ, तेरी जय हो अम्बे माँ। जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी कामिनी दुति गाता, जय अम्बे माँ, तेरी जय हो अम्बे माँ, जय अम्बे माँ, तेरी जय हो अम्बे माँ। हो नहीं तब वादी मध्य अवसाना, प्रगट प्रभाव वेद नहीं जाना, जय अम्बे माँ, तेरी जय हो गौरी माँ, जय अम्बे माँ, तेरी जय हो अम्बे माँ। भव अरु विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी, जय अम्बे माँ, तेरी जय हो अम्बे माँ, जय अम्बे माँ, तेरी जय हो अम्बे माँ, जय अम्बे माँ, तेरी जय हो अम्बे माँ। आज त्रेता की तरह देवी मां का पूजन कर रही थी, अंत में जैसे ही कहा मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदाउर पुर सब ही के। तो जैसे पहले त्रेता में मां ने आशीर्वाद दिया था, वैसे अब की बार भी आशीर्वाद मिला। मंदिर में एक आवाज सुनाई दी, रुक्मिणी जरा सर ऊपर उठा करके देखो। जैसे ही सर उठाया तो देखा वो मुरली वाला खड़ा मुस्काए रहा था। रुक्मिणी जी प्रसन्न हो गई, आगे बढ़ करके भगवान के गले में माला डाल दी, अपना हाथ बढ़ाया, भगवान ने हाथ में हाथ लिया और दोनों लोग प्रेम से मंदिर से बाहर निकले। तो जितने वहां सैनिक खड़े थे, एक बार भगवान ने रुक्मिणी जी के साथ दृष्टि डाली सेवकों पर, तो सब मंत्र मुग्ध हो गए। जो देखे वो कहता देखो भैया कितनी बढ़िया जोड़ी, क्या बढ़िया जोड़ी भगवान ने बनाई। आए थे रक्षा करने के लिए और वहां जोड़ी देख करके तारीफ कर रहे थे। भगवान ने कहा रुक्मिणी जी ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इनके ऊपर हमारे रूप का जादू चल गया। धीरे से रुक्मिणी जी को अपने रथ में बिठाया और जैसे लेकर के चले तो बोले कितनी बढ़िया जोड़ी थी, देखो बढ़िया रथ पे बैठे कैसे जाए रहे दोनों। जैसे भगवान पीठ अपनी उनकी तरफ करते हैं, भगवान का जादू समाप्त हुआ तो सेवक एक दूसरे से कहने लगे भैया ये बताओ हम लोग खड़े का है यहाँ पर। तो बोले रुक्मिणी जी की रक्षा में खड़े हैं। बोले रुक्मिणी जी को लेकर के तो वो देखो चोर गया। जैसे इतना कहा खलबली मच गई, हाहाकार मच गया। कुछ दौड़े वहां जरासंध शिशुपाल की तरफ, दौड़ो दौड़ो लुट गया सारा राज समाज, दौड़ो दौड़ो उठ गई राजवंश की लाज। जैसे सुना मोर उतार दिया, क्रोध में अपनी तलवार संभालने लगा। जरासंध ने धीरे से समझाया, कहा विवाह फिर हो जाएगा, काहे मरना चाहते हो।
बारात वापस ले चलो, अब नहीं हो पाएगा विवाह। मामला इनके घर का है, हम लोग का है, उससे झगड़ा करें। जरासंध को पता था झगड़ा करने का मतलब, जितनी बारात आई सब समाप्त। तो बोले अपने लोगों को लेके चलो वापस। इधर रुक्मिणी का भाई रुक्मी कहने लगा या तो उस कृष्ण का वध करके आएंगे, नहीं तो मुंह नहीं दिखाएंगे। भगवान को जाकर के रोक लिया मार्ग में। भगवान बोले बहुत देर से राह देख रहे थे, आ जाओ। होने लगा युद्ध। तो रुक्मिणी की क्या औकात भगवान के सामने कितनी देर टिकता। भगवान ने रुक्मिणी को बंदी बनाया, लाकर के रथ में डाल दिया। अपने सारथी से कहा ऐसा करो, इसके सर में चौराहा बनाओ। सारथी ने तुरंत ही तैयारी की, चौराहा बनने लगा। तब तक उधर से बलराम जी आ गए। बलराम जी ने कहा कृष्ण ये कौन है। भगवान बोले ये रुक्मिणी का भाई है, हमें मारने आया था, तो हमने कहा इसकी कुछ सेवा कर दे थोड़ी। बलराम जी ने तुरंत भगवान को डांटा, कहा पहला पहला तुम्हारा विवाह हो रहा है, पहली रिश्तेदारी गड़बड़ कर दोगे, दूसरा विवाह कहां होगा। कौन रिश्तेदारी करेगा हमारे घर में, रिश्तेदारों के साथ ऐसा व्यवहार करोगे, छोड़ो इसको। भगवान बोले छोड़ेंगे नहीं, इसको घर ले चलेंगे और अपने घर के जितने नीच काम है सब इससे करवाएंगे। तो रुक्मिणी जी ने समझ लिया कि अब हमारे भाई की खैर नहीं। तो रुक्मिणी जी ने अपना अंचल पसार दिया, प्रभु एक चीज मांगे दे दो, और कुछ ज्यादा नहीं मांगे। कोई है, इसने वैसे दुश्मनी की आपसे, लेकिन हमारा सगा भाई है, भले ही हमारे खिलाफ है। भगवान मुस्कुराए, बोले रुक्मिणी तुम पर तो हमारा सर्वस्व न्यौछावर, अब तुमने कह दिया छोड़ देंगे। रुक्मिणी को छोड़ दिया, भागो। रुक्मिणी वहां से गया, अपने घर नहीं गया, उसने कसम खाई थी नहीं आएंगे, तो अलग नगर बसा करके वहीं रहने लगा। भगवान रुक्मिणी जी को द्वारिकापुरी में लेकर के आए, आदेश किया, पूरी द्वारिकापुरी सज गई। बढ़िया विद्वानों को बुलाया गया, वैदिक विधान के साथ में भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह होता है बड़े धूमधाम के साथ में। अब आप लोग बढ़िया एक संकीर्तन सुनेंगे और उसी में झांकी का दर्शन और उसी भाव से विवाह का आप स्वरूप देख लेंगे। अब आपको सबको पता है विवाह में बड़ा समय लगता नहीं, ज्यादा एक रात तो लगती है पूरी। अब यहां 1 घंटे का समय नहीं है, कैसे विवाह कराए देंगे। तो जैसा समय है वैसा ही विवाह होगा। तो बस इधर एक कीर्तन होगा और उधर समझो विवाह हो ही गया। बोलिए रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। सहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ियां गई है। सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन, जमी पे फलक से परियां गई है। आप लोग भी मीठी मीठी तालियां बजाते हुए ऐसे नहीं भाई, ऐसे आनंद ही नहीं आ रहा। जैसे शादी होती है अपने यहाँ बच्चे की, तो बाबा भी कूदते हैं, कहते हैं आज मेरे यार की शादी और आज बांके बिहारी की शादी है। दो ऐसे, जरा हाथ उठाओ सभी लोग। हो ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे जाम की शादी है, आज मेरे जाम की शादी है, आज मेरे जाम की शादी है। शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे जाम की शादी है, आज मेरे जाम की शादी है। जय हो। और यजमान जी उठ के आइए।
और भगवान के विवाह की न्यौछावर दे के जाइए। हाँ, ये दो ही मौके होते हैं, भगवान का जन्म, दूसरा विवाह। और जो भी न्यौछावर देना चाहे न्यौछावर दे सकता है, क्योंकि ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे नाम की शादी है, आज मेरे नाम की शादी है। तो आओ नाच गाओ, 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 मिलकर धूम मचाओ, सब खुशियाँ मिलके मनाओ। आओ नाच गाओ, आओ नाच गाओ, आओ नाच गाओ, आओ नाच गाओ। हो ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे नाम की शादी है, आज मेरे नाम की शादी है। घोड़ी पे हो के सवार गाया है दूल्हा यार, कमरिया में बांधे तलवार। वो देखो कैसा चेहरा, दिल से लहरा, जोड़ी है लहले पे लहरा। यजमान जी आ जाओ, देर मत करो भाई। हाँ, क्योंकि समय ज्यादा नहीं। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन दूधदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन दूधदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए ओए ओए, काली कमली वाला मेरा यार है, मन का मोहन तू दिलदार है। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ये नहीं, गुलाल नहीं, फूल उड़ाइए। हो भाई साहब, भाई साहब, इधर ले जाओ हम लोगों को। हाँ, अरे जय 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 जय। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरा मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ऐसे नहीं, ताली सेवा करते हुए जय हो। यजमान जी, यजमान जी, ऐसे काम चलेगा नहीं। ना ना ना, वही लाओ, वही लाओ। जय हो, बोल मां के बिहारी लाल की। ऐसे नहीं, इतनी जोर से बोलो, जय लगे सब यहीं पर है। बोल मां के बिहारी लाल की, रुक्मिणी कृष्ण भगवान की। 1 2 3 4। यजमान जी, यजमान जी, यजमान जी, देर मत करो भाई। यहाँ आज मान, अभी मान तो सकते ही नहीं ना। जय हो। जब से पकड़ा है मैंने तेरा दामन, जब से पकड़ा है मैंने तेरा दामन, सावरिया में तेरी हो गई, हो गई, सावरिया में तेरी हो गई। तेरा मेरा है जन्मों का नाता, तेरा मेरा है जन्मों का नाता। सावरिया में तेरी हो गई, हो गई, सावरिया में तेरी हो गई। जय हो। हाँ जजमान जी,
लगाओ नहीं। यजमान जी इधर देखो, हाँ लगाओ इनकी जरा। यजमान जी क्या आप जा रहे हैं ऐसे? ना ना जाए ना, जय हो जय हो। हाँ, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हाथ उठाओ सभी लोग, ऐसे मत खड़े हो जैसे सिलेंडर चोरी हो गया। हाथ उठाओ और जोरदार तालियां बजा दी। 1 2 3 4। बजिया बैद का जाने, बजिया बैद का जाने, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। यहाँ से उठो, यहाँ से उठो, यहाँ से उठो और उधर चलो। हाँ, जय हो। 1 2 3 4। जय हो। हरि बोल। जय हो। मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तेरे हाथ में जीवन की पतवार है, ऐ प्यारे तेरे हाथ में जीवन की पतवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। कमली वाला, कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हरि बोल। तबला की ताली बढ़ाओ। बोल वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो। आइए एक और आप लोग बधाई सुने भगवान की, और जो न्यौछावर करना चाहे वो न्यौछावर करके हम लोगों को दे जा सकते हैं, हम लोग नाराज नहीं होते हैं। हो मैनू नचना, मैनू नचना, मैनू नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नच लेन दे, मैनू नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नच लेन दे, मैनू नचना नचना, मैनू नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नच लेन दे। जय हो। बथेरा दुनिया दा मैं नचिया बथेरा, फिर भी न कोई बनिया मेरा, फिर भी न कोई बनिया मेरा। तो मैं की करना, हो मैं की करना, मैं की करना आज संसार, आज मैनू नच लेन दे, मैनू नचना मोहन देना, आज मैनू नच लेन दे। जय हो।
जो मेरे मन आवे सो मैं करना, क्योंकि मेरा मुरली वाला है मेरा यार। किसका किसका है मुरली वाला यार, जरा हाथ उठा के बताओ, सभी लोग हाथ उठाओ एक बार, हाँ, और जोरदार तालियां बजाते हुए। मेरा मुरली वाला है मेरा यार, आज मैनू नच लेन दे, मैनू नचना मोहन देना, आज मैनू नच लेन दे। बोल रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय हो। अपने शाम की जोगन बनके, जोगन बनके, जोगन बनके, जोगन बनके, जोगन बनके, अपने शाम दे जोगन बनके। अखा ला लैया हो अखा ला लैया, अखा ला लैया उस दे नाल, आज मैनू नच लैन दे, मैनू नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नच लैन दे। जय हो। जैसा रुक जाइया और रुक जाइया, जग रुस जाए लख बार, आज मैनू नच लैन दे, मैनू नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नच लैन दे, मैनू नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नच लैन दे, मैनू नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नच लैन दे, मैनू नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नच लैन दे, मैनू नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नच लैन दे। बोलिए रुक्मिणी कृष्ण भगवान की। वाह, खूब आनंद लिया आप लोगों ने, बिल्कुल होरी मचा दिया। हो मेरे दिल में, मेरे दिल में, मेरे दिल में उठे हिलोर, सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे दिल में, मेरे दिल में। मेरे दिल में, मेरे दिल में, मेरे दिल में उठे हिलोर, सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे दिल में उठे हिलोर, सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, सखी बरसाने जाऊंगी। श्याम डारे, श्याम डारे, श्याम डारे के सर को
मीर सखी वृंदावन जाऊंगी, समझारे के सर को मीर सखी वृंदावन आऊंगी। होरी खेलन आयो जाऊं आज आए रंग में बोरोरी, होरी खेलन आयो जाऊं आज आए रंग में बोरोरी, रंग में बोरोरी आज आए रंग में बोरोरी, रंग में बोरोरी आज आए रंग में बोरोरी। रसिया आयो माखन जोर आज आए रंग में बोरोरी, ओ रसिया आयो माखन जोर आज आए रंग में बोरोरी। मेरी चुनरी में पड़ गयो डागरी, ऐसो चटके रंग जाम में। होरी है श्याम सामने सांवर कान्हा राधा है गोरी, श्याम सामने सांवर कान्हा राधा है गोरी। मैं कैसे धरूं अब वीर सखी वृंदावन जाऊंगी, अब कैसे धरूं अब वीर सखी वृंदावन जाऊंगी। औरन को अजराना चुवत है, औरन को अजराना चुवत है। यकुमोही से खेले भागरी कैसो चटक रगड़ा, जाम में चुनरी में बन गयो भागरी कैसो चटक रगड़ा। सुन ले वृषभान किशोरी जो मोती न खेली होरी, सुन ले वृषभान किशोरी जो मोती न खेली होरी। तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। जैसे संडे के बाद में आता है मंडे, वैसे हम थोड़ी देर में हो जाते हो ठंडे। जरा हाथ उठाओ सभी लोग एक साथ में, जिन जिनको भगवान ने दिए हो। हाँ, और जोरदार तालियां बजाते हैं। 1 2 3 4। वृषभान किशोरी जो मोती न खेली होरी, वृषभान किशोरी जो मोती न खेली होरी। तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। मैया माताजी 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 न्यौछावर दे के जाओ, अभी आप नहीं दे के गई है ना, जल्दी से आ जाओ, क्योंकि मौसम आया बंटवारा है, मौसम आया बंटवारा है। तू बरसाने की वाला है, तू बरसाने की वाला है। मैं गोरी हूँ तू काला है, मैं गोरी हूँ तू काला है। क्यों करता गड़बड़ जाला है, क्यों मोरे संग लाए होली में होता जय हो जय हो जय 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 जय। मोहे होरी में मोहे होरी में मोहे होरी में कर गयो तंग रसिया माने ना मोरी। मोहे होरी में कर गयो तंग रसिया माने ना मोरी। माने ना मोरी माने ना मोरी हो काना माने ना मोरी माने ना मोरी। मोहे होरी में मोहे होरी में मोहे होरी में कर गयो रसिया माने ना
सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की। बैठ जाओ, बैठ। बैठ जाओ सब लोग। हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। में जन्मे गोकुल में खेले, मथुरा में जन्मे गोकुल में खेले। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बड़े धूमधाम से भगवान का विवाह हुआ। फिर तो एक एक करके भगवान के विवाह की लाइन लग गई। ऐसे ही एक एक करके भगवान के 8 विवाह हुए और 16,100 विवाह तो एक साथ हो गए। भौमासुर को जाकर के भगवान ने वध किया और उसने 16,100 कन्याओं को कैद कर रखा था। वो चाहता था 20,000 पूरी हो जाए तो विवाह करेंगे। भगवान ने उसका वध किया युद्ध करके और उन सब कन्याओं को मुक्त किया। उन कन्याओं से पूछा, देवियों अपने अपने घर जाओ। तो उन सब ने भगवान से प्रार्थना की, घर होता तो आपके पास काहे पत्र भेजती। तो भगवान ने कहा क्या इच्छा है। सबने भगवान को वरमाला डाली, भगवान को अपना पति स्वीकार किया। भगवान ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया, उतनी ही सुंदर पालकियां सबके साथ विवाह। गुरु सांदीपन के यहाँ विद्या अध्ययन कर रहे थे तो भगवान का एक बहुत सुंदर मित्र था जिसका नाम था सुदामा। बड़ी अच्छी मित्रता थी, साथ साथ रहते थे, खेलते थे, विद्या अध्ययन करते थे, गुरु की सेवा करते थे। भगवान तो पढ़ लिख करके वहां से आए, द्वारिकाधीश बन गए। सुदामा जी गए तो सुदामा जी बड़े दीनहीन हो गए। बेचारे मांग करके लाते हैं तो कभी ठीक से परिवार का पेट नहीं भरता। कभी कभी ऐसा होता है सुदामा जी को भूखे ही रहना पड़ जाता है।
धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, सुदामा जी पर एक बार जैसे विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। 7 दिन बीत गए, सुदामा जी के घर में अन्न का दाना नहीं आया। सुदामा की पत्नी सुशीला जी का धैर्य खो गया। सुशीला जी ने विचार किया, हे भगवान, क्या हमारा परिवार ऐसे भूखों मर जाएगा? सुदामा जी की एक पड़ोसन ने सुशीला जी को पास में बुलाया और बुलाकर के उनसे कहने लगी, बहन, तुम्हारी दशा हमसे देखी नहीं जाती। वैसे तुम्हारे पति अगर अपने मित्र से मिलने चले जाएं तो हमें यह विश्वास है फिर तुम लोगों का ये हाल ऐसा नहीं रहेगा। बहन, ये क्या कह रही हो? हमारे पति के मित्र ऐसे कैसे हो सकते हैं? जैसे हमारे पति देव वैसे कोई इनके मित्र भी होंगे इनकी तरह। अरे नहीं नहीं बहन, इनके पति तो बहुत बड़े महाराजा हैं। उनका नाम है श्री कृष्णचंद्र महाराज, द्वारिकाधीश कहे जाते हैं। हम पर अगर विश्वास ना हो तो आज आवें तो उनसे पूछ लेना। सुशीला जी ने कहा, ठीक, पूछेंगे। शाम को जैसे सुदामा जी आए, सुशीला जी ने सुदामा जी को, भोजन तो था नहीं, जल दिया। सुदामा जी जब विश्राम करने लगे, चरण दबाने लगी और प्रार्थना की, महाराज, हमने सुना है आपके बड़े अच्छे मित्र हैं जिनका नाम है द्वारिकाधीश। सुदामा जी उठ करके बैठ गए। तुमसे किसने कह दिया? कहाँ वो इतने बड़े राजा द्वारिकाधीश और कहाँ हम दर दर के भिखारी, हमारी उनकी कैसी मित्रता? नहीं महाराज, हमसे जिसने बताया उसने बिल्कुल सत्य बताया है। सुदामा जी के नेत्रों में अश्रु आ गए। सुदामा जी ने सुशीला जी को अपनी मित्रता की कथा बताई। सुशीला, हम और कृष्ण दोनों बड़े अच्छे मित्र थे, एक साथ रहते थे, विद्याध्ययन करते थे, खाते पीते सोते थे। लेकिन क्या बताऊं, हमसे एक छोटा सा अपराध हो गया जो अब मित्र कहने में हमें संकोच लगता है। क्या अपराध हो गया? एक बार गुरुदेव ने हमें दंड दिया था वन में समिधा लाने के लिए। हमारे कारण कृष्ण ने भी अपना पाठ नहीं सुनाया। हमारी संगत में वन में गया, गुरुमाता ने थोड़े से चने दिए थे, बोले बांट के खा लेना। और हमने भूख के मारे वो एक मुट्ठी चने कृष्ण के हिस्से के खुद खा लिए। उस बेचारे को नहीं बताया। वो तो महाराजा है और हमारी ये दशा है, हम कैसे कौन सा मुंह लेकर के उसके सामने जाएं? सुशीला जी कहती, वाह महाराज, लोग मित्र बनाकर के गला काट देते हैं, तनिक संकोच नहीं करते, और आपने मित्र के 4 चने क्या खा लिए? मित्र को मित्र कहने में आपको शर्म आती? हमारी इच्छा है एक बार अपने मित्र से मिलने चले जाओ। आपका मन नहीं करता? सुदामा जी ने कहा, बहुत करता है मन, लेकिन हमें लगता है वो हमारी याद नहीं करता। क्योंकि उसके दरबार का नियम है, वहां वही जा सकता है जिसको वो बुलाएगा। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। भगवान के दरबार में आप पहुंच जाएं, ये समझ लो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। सुशीला जी कहती, अब तो आपको जाना पड़ेगा महाराज। सुदामा जी कहते, क्या हंसी कराने जाएं अपने मित्र की? वो तो हमें दौड़ करके गले से लगा लेगा, लेकिन देखने वाले कहेंगे ये फटीचर मित्र आया है, कुछ मांगने आया होगा। अब ये नहीं कहेंगे तो हमारे कृष्ण को हंस, ये समस्या कोई कहता वो समस्या। भगवान के दरबार में जाने के लिए हमारे सर पे जो पाप बैठा होता वो हमें आपको रोकता है, तरह तरह के बहाने बनाता है। सुदामा जी भी बहाने कर रहे थे। सुदामा जी ने कहा, मित्र के यहाँ ऐसे नहीं जाना चाहिए, उसके यहाँ जाओ तो क्या खाली हाथ जाओ, कुछ ना कुछ उसे भेंट करना चाहिए। और हमारे घर में तो 2 चावल भी नहीं, क्या भेंट करेंगे उसको? सुशीला जी ने कहा, बस इतनी सी बात के लिए नहीं गए, ठहरो। अपने पड़ोस में गई, जाकर के पड़ोसन के हाथ जोड़े। उसने कहा, बहन ये क्या कर रही, क्यों हाथ जोड़ रही? कर जोड़ी के पहुंची पड़ोसिनी घर, बहिनी कछु आस हो लेके आई। शेर सवाउर चावर देव, पैदेन हमरे पास है नाही। थोड़े से चावल दे दो, हमारे पति अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं। लेकिन बहन
एक बात ध्यान रखना, अपने मन में संतोष रखना, ये आपके चावल लेकर के हम कभी वापस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी गरीबी आप जानती। अरे उसने कहा आप चावल ले जाओ, आपसे चावल हम कभी नहीं मांगेंगे। सुशीला जी ने कहा लेकिन तुम्हारे चावल लेके हम जाएंगी नहीं, तुम्हारे अगर लेकर के गई तो हमारा भगवान के यहाँ क्या जाएगा, हम तो चाहती हैं हमारा जाए भगवान के दरबार में। तो उसने कहा जब आपके पास है नहीं तो कैसे आपके जाएंगे चावल। सुशीला जी ने कहा देखो यही हमारा आपका मामला बराबर हो जाएगा, ये चावल तो आपके वापस नहीं कर पाएंगी, लेकिन इन चावलों के बदले में कभी अपना कोई काम करा लेना घर का। उसने कहा आप ब्राह्मण पत्नी हो, क्या काम कराएंगी आपसे। सुशीला जी ने कहा एक काम आपके घर का हम कर सकती हैं, कभी आटा वाटा तैयार करना हो हमको बताना, चक्की चलाए के आटा तैयार कर देंगे। लीजो पिसाए कबों पिसना, तुम ते इनकार करीब हम नाही। पड़ोसन रोने लगी, उसने कहा बहन ये चावल ले जाओ, बाद में हिसाब किताब हो जाएगा। सुशीला जी वो चावल लेकर के आई। अब समस्या है कि इन चावलों को बांधे काहे में, क्योंकि बड़ी दीनहीन दशा थी सुदामा जी की। सुदामा जी का हाल ये है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, सर में साफा नहीं, पैरों में जूते चप्पल नहीं, रहते भी हैं अगर पानी बरसने लगे तो घर भर में इधर उधर दौड़े दौड़े घूमते, चारपाई नहीं है, भोजन बनाने के लिए पात्र नहीं। अब परिवार का भी वही हाल है। जब सुदामा जी ऐसे रहते हैं तो जरा विचार करो सुशीला जी कैसे रहते हुए। तेल फुलेल जुरान कबों, ते ही कारण ते सगरी लट छूटी, सेंदुर औ बिंदिया न मिली, ते ही कारण मांग बनी है अनूठी। मूसल मांगे से काम चले, चकिया जो रहे सो बीच से फूटी, काठ की एक कठौती रहे, सो में भरी है खरी देखो टूटी। सुदामा जी को किसी ने एक चादर दी थी ओढ़ने के लिए, महाराज ये ओढ़ा करना, तो जैसे उसने लपेट करके दी थी, सुदामा जी को डर लगा अगर इसे ओढ़ने लगे तो पुरानी हुई जाएगी, फट जाएगी, कौन देगा दूसरी। तो उस नई चादर को बगल में दबा के रखते, कभी खोल करके नहीं देखा ये कितनी बड़ी चादर है। दिन भर जब तक घूमते हैं तब तक बगल में रहती है, और जब सोने के लिए आते हैं तो उसको अपने पास रख लेते, कभी ओढ़ते नहीं। सुशीला जी ने कहा ये चादर कब काम आएगी, लाओ इसी में बांध दे चावल। अरे सुदामा जी ने कहा वो नई है चादर। सुशीला जी ने कहा 10 साल से हम देख रही बगल में दबी है, ये नई है। सुदामा जी के लिए नई थी। जल्दी से वो चादर ली और जैसे उसमें बांधने लगी वो चावल, तो 10 साल में बगल में दबे दबे सड़ गई। सुदामा जी के लिए नई थी। अब सुशीला जी बहुत परेशान, सुदामा अलग परेशान, नई चादर फाड़ दी। तो बड़ा मुश्किल में कई परत बना करके एक पोटली जैसी तैयार की, सुदामा जी को दी, ये चावल लो और जाओ, यही भेंट करना अपने मित्र को। सुदामा जी कहते सुशीला क्यों भेज रही हो वहां। सुशीला जी कहती हैं भगवान के दरबार में जाना चाहिए, वहां जाने से कतराना नहीं चाहिए। हमने सुना है आज तक जो भी उनकी शरण में गया, उनके दरबार में गया है, वो कभी खाली हाथ नहीं आया, और हमें विश्वास है आप उधर जाओगे हमारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जाओ जाओ प्राणपति निज मीत पास चल के, जाओ जाओ प्राणपति निज मीत पास चल के, जाओ जाओ प्राणपति निज मीत पास चल के, विपदा वो सारी हर लेंगे, कुछ तो सहारा कर देंगे, हो कुछ तो सहारा कर देंगे।
उनकी शरण में आता, जो भी उनकी शरण में आता, खाली झोली ना वो जाता, खाली झोली ना वो आता, जाता है जो पाता है वो, विपदा वो सारी हर लेंगे, कुछ तो सहारा कर देंगे, हो कुछ तो सहारा कर देंगे, हो कुछ तो सहारा कर देंगे। आज जब ऐसे निवेदन किया सुदामा जी कहने लगे, सुशीला समस्या ये है, हम जाएंगे कम से कम 15 दिन आने जाने में लगेंगे, कौन मांग करके लाएगा, कौन खिलाएगा। सुशीला जी कहने लगी, महाराज 7 दिन हो गए, अन्न का दाना घर में नहीं आया, आप उधर जाओगे भगवान के दरबार में, हम आज से ही भगवान का जप करना शुरू करेंगे, जल पी करके रहेंगे, अनुष्ठान करेंगे। जब आप वापस आओगे, मांग करके लाओगे तो कुछ बनेगा और हम लोग पाएंगे। तो जरा विचार करो, जिसके घर के लोग इतना त्याग करने के लिए तैयार हो जाए, हमारे घर का कोई व्यक्ति भगवान के दरबार में पहुंच जाए, हम जल पी करके रह लेंगे, बताओ भगवान उसके घर सुख भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? जिसके अंदर इतनी क्षमता बन जाए। सुदामा जी ने कहा, अच्छा ठीक है, जा रहे हैं। जब चले वहां से तो मार्ग में नेत्रों से अश्रु बह रहे, भगवान से बातें करते जा रहे, प्रभु हमें पता है आपने याद किया, इसीलिए हमारा आज कदम आपकी तरफ बढ़ा है, बिना आपकी याद किए आपके दरबार कोई आ नहीं सकता। अब ये गरीब चल दिया है आपके दरबार की तरफ, तो इतनी कृपा बनाए रखना, इस गरीब को अपने दरबार तक आने देना, कहीं ऐसा ना हो ये गरीब बीच ही में अटक जाए। ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया, ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया, गरीबी की आहें बुझा दो कन्हैया। ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया, गरीबी की आहें बुझा दो कन्हैया। ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया, ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया, गरीबी की आहें बुझा दो कन्हैया, गरीबी की आहें बुझा दो कन्हैया। चला आ रहा हूँ, चला आ रहा हूँ, चला आ रहा हूँ तुम्हारे सहारे, कहीं तो ठिकाने लगा दो कन्हैया। चला आ रहा हूँ तुम्हारे सहारे, कहीं तो ठिकाने लगा दो कन्हैया। पिलाती रही प्रेम की प्यालियां जो, पिलाती रही प्रेम की प्यालियां जो, पिलाती रही प्रेम की प्यालियां जो, वो मीठी मुरलिया सुना दो कन्हैया। वो मीठी मुरलिया
सुना दो कन्हैया। ये नैया किनारे किनारे लगा दो कन्हैया। ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया। गरीबी की आहें बुझा दो कन्हैया। गरीबी की आहें बुझा दो कन्हैया। ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया। गरीबी की आहें बुझा दो कन्हैया। ऐसे सुदामा जी भगवान से बातें करते हुए जा रहे हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं जो भगवान का प्रेमी है उसे मार्ग में संकट आते दिखाई तो देते हैं, लेकिन संकट उसके पास तक पहुंचते पहुंचते अपना मार्ग बदल देता है। सुदामा जी भी भगवान के परम भक्त हैं। मार्ग में तरह तरह के कष्ट उठाते हुए जा रहे थे। विमलेश प्रेमी को न विघ्न व्यवधान कोई, रोक सका चिंता है न मान अपमान की। द्वारिका में भूलते भटकते पहुंच जाते, नगरी जो करुणा निधान भगवान की। जैसे ही सुदामा जी द्वारिकापुरी में प्रवेश करते हैं तो भगवान के यहाँ का नियम है, भगवान के यहाँ ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान होता है। जो भी देखता है सुदामा जी को प्रणाम करता है। सुदामा जी उससे पूछते हैं भैया द्वारिकाधीश के महल कहाँ है, कौन है? तो वो मार्ग बताता है। सुदामा जी बढ़ते चले जाते। कहते हैं राजाओं के यहाँ तो पूछताछ होती है, लेकिन भगवान के यहाँ लिखा लगा है किसी संत महात्मा ब्राह्मण को आने से न रोका जाए। तो 8 ड्योढ़ियां पार करके सुदामा जी अंदर चले गए। मुख्य द्वार पर जब पहुंचे जाकर के तो द्वारपालों ने सुदामा जी को प्रणाम किया, स्वागत किया, प्रेम से बिठाया, जलवल पिलाया। बोले महाराज जी कहाँ से आए हो, कैसे आए हो? तो सुदामा जी ने सारा समाचार सुनाया कि देखो भैया हमें अपने मित्र से मिलना है, क्या मिला दोगे? सेवकों ने कहा महाराज जी हम तो यहाँ इसीलिए बैठा ले गए, जो आता है उसे भगवान से मिलाते हैं, आपको भी मिला देंगे। लेकिन राजाओं के यहाँ का मामला है, हम जाएंगे अभी उनसे निवेदन करेंगे, अगर वो बैठे हैं सभा में तो अभी आपको दर्शन मिलेगा, और अगर भोजन करके विश्राम करने लगे तो थोड़ा समय भी लग सकता है। तो क्या आपके पास इतना समय है? तो सुदामा जी ने कहा देखो अब तो समय निकाल करके आए हैं, बिना उनसे मिले जाएंगे नहीं, बस आप जाकर के हमारी खबर वहां तक पहुंचा दो। आज द्वारपाल सुदामा जी को प्रणाम करके वहीं बैठालते प्रेम से, और दौड़ते हुए भगवान के दरबार में जाते हैं। भगवान ने जैसे ही देखा द्वारपालों को, उठ करके खड़े हो गए, तुम दोनों यहां कैसे? द्वारपालों ने कहा प्रभु एक ब्राह्मण देवता द्वारे पर आए हैं। भगवान ने कहा द्वारे पर आए, यहां क्यों नहीं लाए? जब हमने कह रखा है किसी ब्राह्मण संत महात्मा को यहां आने से न रोका जाए तो वहां क्यों बैठाला? बोले महाराज हमने नहीं बैठाला, वो खुद ही बैठ गए और बोले जाओ हमारा समाचार सुनाओ, उसके बाद में हम मिलेंगे। भगवान बोले कौन है, कहां से आए हैं? कुछ उन्होंने बताया? बोले हाँ महाराज बताया है। शीस पगान झगातन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा।
पगाना जगा तन पे प्रभु जाने की आहे बसे के ही ग्रामा। होती फटी सी लटी दुपटी अरु पाए उपानहु की नहीं सामा। होती फटी सी लटी दोपटी और पाए उपानहु की नहीं सामा। हारी खड़ो तुझी दुर्बल एक रहो चकी सो वसुधा अभिरामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक रहो चकी सो वसुधा अभिरामा। छत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयालु को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। आज जैसे ही नाम बताया तो सुना सुदामा नाम जब तो भाग पड़े गोपाल। कहीं गिरा सुंदर मुकुट कहीं गिरी बनमाल। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। आज जैसे ही सुदामा नाम कान में पड़ा नंगे पैर भगवान भाग पड़े। रानियों ने भागते देखा तो विचार किया ब्राह्मण तो रोज आते हैं द्वारिकापुरी में, जिसके लिए भगवान नंगे पैर भागे वो ब्राह्मण कोई विशेष ही होगा, हमको भी चल करके दर्शन करना चाहिए। रानियां भी पीछे से भाग पड़ी। अब जब पीछे से रानियां भागने लगी तब उन्हें पता चला कि ये ब्राह्मण भगवान के जीवन में कितना विशेष है। देखा कहीं मोर मुकुट पड़ा, कहीं पीतांबर पड़ा है, कहीं बनमाला पड़ी है, कहीं मुरली पड़ी है। देवियां ये सब उठाती जा रही हैं, भागती जा रही पीछे। अब इधर सुदामा जी ने भगवान को देखा, सुदामा जी भगे, इधर से भगवान भाग रहे थे। भगवान कहते हा सुदामा हा सुदामा, और सुदामा जी भी हा कृष्ण कहते भगे। दोनों मित्र एक दूसरे के गले मिले तो दोनों के कंठ अवरुद्ध है, नेत्रों से अश्रु बह रहे, कुछ कहा नहीं जाता। भगवान को जैसे मौका मिला सुदामा जी के चरणों में मस्तक रख दिया। सुदामा जी के चरणों की रज अपने सर पर चढ़ाने लगे। सुदामा जी ने फिर उठाया, भगवान को अपने हृदय से लगा लिया। रानियां ये सब देख करके दंग रह गई, ये कौन सा ब्राह्मण आया, कहां से आया। हालत तो बड़ी दीनहीन है, लेकिन भगवान इसके लिए इतना व्याकुल हो रहे, अधीर हो रहे। रुक्मिणी जी से नहीं रहा गया, पूछ लिया भगवान से कौन है, कहां से आए हैं। पूछा है रुक्मिणी ने श्री महाराज कौन है, तो कह दिया श्री कृष्ण ने भाई मेरे बड़े, कह दिया श्री कृष्ण ने। भगवान ने सुदामा जी का दिव्य परिचय दिया, रुक्मिणी ये हमारे बड़े भाई हैं। तो रुक्मिणी जी ने कहा आपके बड़े भाई तो बलराम जी हैं, ये भाई कैसे। तो भगवान ने गुरुकुल की बात बताई और बोली देखो हम दोनों एक साथ विद्या अध्ययन करते थे, ये बड़े हम छोटे हैं, और गुरुकुल में एक साथ पढ़ते थे, तो भाई तो हैं। आज भगवान सुदामा जी को लेकर के कहां गए, जहां आज तक किसी को लेकर के नहीं गए। जिस आसन पर रुक्मिणी के साथ शयन करते हैं उस आसन पर सुदामा जी को ले जाकर के बिठाया। फिर दुग्ध फेन सी सैया पर श्री केशव उन्हें बिठाते हैं। रुक्मिणी सहित रुक्मिणी नाथ ब्राह्मण के चरण दबाते हैं। आज भगवान रुक्मिणी जी के साथ में उस ब्राह्मण की सेवा में लगे हुए हैं। बड़ी विधिवत सेवा भगवान करते हैं। अब भगवान की कथा भी चलती रहेगी साथ में, और सुदामा जी की झांकी भी साथ में आप लोग देखते रहेंगे, लेकिन आप लोग शांति से बैठे रहेंगे अपनी जगह पर।
कथा भी चलती रहे और झांकी भी चलती रहेगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब सुदामा जी आ रही हैं। सुदामा जी की दीन दशा आप लोग देखें, गरीबी से बुरा हाल, न चाहते हुए भी अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। देखो देखो ये गरीबी कहा, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा शान, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो उस कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। आप लोग भी मीठी मीठी तालियां बजाते हुए हो, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखाबत नसीब आ गया है, कि मिलने सखाबत नसीब आ गया है। तो द्वारपाल जाता है और भगवान से बता रहा है क्या, शीस पगाना जगा तन पे प्रभु जाने किया ही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सीलटी दुपटी और पाए पानों की नहीं सामा। द्वार खड़ो जुजे दुर्बल रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले। आप लोग भी ताली बजाओ, एक मित्र मिले हैं, जोरदार ताली बजाओ। ये जोर है तो कमजोर है, थोड़ा और जोर से। लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। और हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान
अजीब आ गया है। ताली सेवा करते हैं। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। और जब भगवान ने सुदामा के चरण देखे तो कह रहे हैं क्या? ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कर तक जान लगे पुनि जोए। पग कंटक जान लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए तैना की तय दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। और न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा भी सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। भजन समाप्त हुआ, सभी लोग हाथ उठाएं और जोरदार तालियां बजाते हुए। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। हाँ, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। काधीश भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने रुक्मिणी जी को आदेश दिया, सुंदर जल मंगाया। सुदामा जी के चरणों को देख करके भगवान रो पड़े। बीमारियां हैं, रक्त बह रहा, कांटे लगे हुए हैं। भगवान कहते दादाजी दर्द नहीं होता, इन कांटों को निकाल दिया करो। सुदामा जी बड़े विद्वान हैं। सुदामा जी कहते हैं कृष्ण, दूसरे का काम हम कैसे कर सकते हैं? हमने सुना है जीव के संकट रूपी कांटे लगा करते हैं, अब वो निकालने का प्रयास करता है लेकिन निकाल नहीं पाता। कब तक? जब तक आप उन कांटों को नहीं निकालते। तो हम तो कांटे निकलवाने आए हैं, आप चाहो तो इन कांटों को निकाल दो, दुख रूपी कांटों को, और चाहो और लगा दो, वो भी स्वीकार। भगवान कहते ब्राह्मण बड़ा होशियार है। आज सुदामा जी के एक एक कांटे को निकाल दिया, बीमारियों को साफ किया, सुदामा जी के चरणों को धोते हैं। ये कवि का भाव है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। अपने आंसुओं से चरणों को धो दिया। सुंदर रेशमी वस्त्र लेकर के आए, सोने के तार पड़े हैं। सुदामा जी से कहते मित्र ये धारण कर लो। सुदामा जी ने विचार किया, ये रेशमी वस्त्र, सोने के तार पड़े, हमारे किस काम के? पहले तो विचार किया इनकार कर दें, फिर कहा नहीं, भगवान के प्रसाद को कभी इनकार नहीं करना चाहिए। भगवान ने दिया, सुदामा जी ने प्रेम से ले लिया। बढ़िया तरह तरह के व्यंजन बनवाए। आज रुक्मिणी जी बनाती हैं, भगवान परोस करके सुदामा जी को भोग लगाते खिलाते। खा पी करके जब विश्राम करने लगे, भगवान अब भी राह देख रहे हैं कि भक्त दरबार में आया है, कुछ लेकर के आया होगा, अभी तक दिया नहीं। और सुदामा जी चावल की पोटली बगल में दबाए बैठे। सुदामा जी ने सोचा ये सोने का महल और यहाँ चावल भेंट करें तो हमारी हंसी उड़ जाएगी। इनके घर में काहे की कमी? यहां से जब वापस जाएंगे
तो थोड़े से खा करके पानी वानी पिएंगे। लेकिन भगवान कहते हैं अभी तक कष्ट उठाया, अब नहीं उठाने देंगे। भगवान बातें करते, हाल चाल पूछते, हमारे भतीजों का क्या हाल, भाभी का कैसा स्वभाव, वो आपकी इज्जत सम्मान मर्यादा रखती हैं। अरे सुदामा जी कहते परिवार बहुत बढ़िया है, बच्चे भी हमारे आज्ञाकारी हैं, पत्नी भी बड़ी सेवा करती है, तो हमारी भाभी ने आपको कुछ दिया नहीं? सुदामा जी कहते कुछ दे तो रही थी, हमें लगता चलते समय ध्यान नहीं रहा, भूल गए हम ही वहां। भगवान बोले भाभी के हाथ से कुछ मिलने वाला था, आप वो भी खो के चले आए। अच्छा कोई बात नहीं, आप थक गए होगे, पैदल चल के आए, लाओ थोड़ी सेवा कर दे। सुदामा जी बड़े होशियार, बोले सेवा करेगा, पैर दबाएगा तो कहेगा हाथ भी दबाओ, अब कहीं पोटली में हाथ लग गया तो पोल खुल जाएगी। बोले नहीं नहीं कन्हैया, पैरों में कोई दर्द नहीं। भगवान बोले देखो ब्राह्मण की सब सेवा करो, पैर न दबाओ तो सेवा करने का कोई फल नहीं। तो भगवान सुदामा जी बोले अच्छा ठीक है, अगर ये समस्या है तो पैर दबा लो। सुदामा जी के पैरों को दबाया। भगवान बोले दादाजी अगर हाथ न दबावे तब भी सेवा अधूरी। तो सुदामा जी ने कहा अगर ये बात है तो ये वाला दबाए लेना, इस हाथ में हमें लगता कुछ फोड़ा वोड़ा निकल रहा है, इसको न छूना। और उसी में पोटली दबी थी। भगवान ने एक हाथ दबाया, दूसरा हाथ बोले दादाजी हाथ न दबावे, उंगली खींच देंगे। बोले अच्छा ठीक है खींच दो। अब जैसे उंगली भगवान के हाथ में आई, झटक दिया हाथ, अब वो पोटली गिरी नीचे। सुदामा दौड़े उठाने के लिए, लेकिन भगवान ने पहले पोटली उठाई। चोर कहीं के, संसार हमें जानता चोर, हमसे मित्रता करके तुमने सीख ली। अब सुदामा बेचारे मुंह फैलाए बैठे थे, अब हंसी हो जाएगी, लेकिन भगवान के दरबार में किसी की हंसी होती है? आज भगवान ने वो पोटली खोल करके उसमें से एक मुट्ठी चावल लेकर के अपने मुंह में डाले। भावुक हो गए, क्या दें सुदामा को? तो एक लोक का राज्य सुख सुदामा जी को एक मुट्ठी के बदले में दे दिया। दूसरी मुट्ठी भरी मुंह में डालने के लिए रुक्मिणी जी ने आकर के हाथ पकड़ लिया। भगवान ने कहा रुक्मिणी जी एक ब्राह्मण की कृपा से आज पटरानी बनी बैठी। एक ब्राह्मण ही आया था पत्र लेकर के, तब हम गए थे आपका हरण करने, आज ब्राह्मण को दान कर रहे तो आपने हाथ पकड़ लिया। रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु आप हमारा भाव नहीं समझ पाए, ये भाव नहीं था, हमारा भाव ये था इसलिए हमने हाथ पकड़ लिया। ब्राह्मण के प्रसाद पर क्या आप ही का अधिकार है, हम लोगों का अधिकार नहीं। भगवान ने कहा वाह रुक्मिणी जी हम तो ये भूल ही गए थे, हमने सोचा आपने इसलिए हाथ पकड़ लिया होगा, इनको सब कुछ देकर के क्या आप कंगाल होना चाहते हो? रुक्मिणी जी ने कहा ऐसा कोई भाव नहीं, आप सर्वस्व इनको दे दो, लेकिन इनका प्रसाद थोड़ा हमको भी मिल जाए। भगवान ने दिया। आज रुक्मिणी जी को प्रसाद देकर के कहा देखो सब में ये प्रसाद बट जाना चाहिए, कोई ये न कहे कि हमको ब्राह्मण का प्रसाद नहीं मिला। सुदामा जी बड़े आनंदित है, मित्र है, मित्र हो तो हमारे कृष्ण जैसा। हम तो कह रहे थे हमारी हंसी उड़ जाएगी, लेकिन देखो हमारे मित्र ने क्या महिमा हमारे चावलों की बढ़ा दी। भगवान ने अपने मित्र के चावलों की इतनी महिमा बढ़ाई, इतनी महिमा बढ़ाई, जब तक ये संसार रहेगा सुदामा जी के चावलों की कथा होगी। सुदामा जी रात्रि में विश्राम करते हैं, सब सो रहे थे, सुदामा जी को नींद नहीं आ रही थी। करवट बदल ले, भगवान बोले दादाजी नींद नहीं आती। सुदामा जी ने कहा सर पे अगर भार हो तो नींद कैसे आएगी, क्या भार है? तब सुदामा जी ने याद दिलाई, एक बार विद्या अध्ययन करते समय हम लोग लकड़ी लाने गए थे वन में, गुरुमाता ने थोड़े चने दिए थे, तुम्हारे चने हमने खा लिए थे, आज तक हमें खटक रहा है, हो सके उन चनों के लिए हमें माफ कर देना। भगवान बोले तुम भी कितनी पुरानी बात याद दिलाए देते, अरे हमें तो याद भी नहीं। सुदामा ने कहा नहीं एक बार कह दो हमने क्षमा कर दिया, हमारा भार उतर जाए। भगवान बोले जाओ क्षमा कर दिया। अच्छा भगवान ये राह देखते हैं कि अपराध करने वाला कब हमसे क्षमा मांगेगा, और जब तक क्षमा नहीं मांगे भगवान क्षमा नहीं करते। आज सुदामा जी ने क्षमा मांग ली, भगवान ने अपराध क्षमा कर दिए, सुदामा जी प्रेम से सो गए। जैसे रात हुई भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया, जाओ सुदामा जी बाद में पहुंचे, पहले बढ़िया सुदामा जी का भवन बन जाए हमारे जैसा, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। विश्वकर्मा जी पहुंच गए बनाने भवन। सुशीला जी ने जैसे सुना हमारा भवन बनेगा तो कहा क्या अकेले हमारा बनेगा? बोले हाँ आपका। सुशीला जी ने कहा तो जाओ अपने द्वारिकाधीश से कहना हमें उनका अकेले भवन नहीं चाहिए। विश्वकर्मा जी ने कहा आपकी इच्छा क्या है?
सुशीला जी ने कहा जिनके घरों से मांग करके बच्चों का पालन पोषण किया वो बेचारे कच्चे मकान में रहे, हम पक्के मकान में रहने लगे। जाओ उनसे कहना कि अगर इन सबको वो दे सकते हैं महल तो हमको भी उनका दिया हुआ महल स्वीकार। जैसे विश्वकर्मा जी ने भगवान को बताया, भगवान ने कहा पूरी सुदामापुरी बना दो। देखो गांव में एक भक्त होता है तो पूरे गांव का कल्याण हो जाता। सुदामा जी अकेले भगवान के भक्त थे, पूरा गांव सुखी। इधर प्रातःकाल सुदामा जी जब चले तो सुखदेव भगवान कहते इधर उधर हीरे जवाहरात पड़े थे, लेकिन सुदामा जी के मन में लालच नहीं आया कि कुछ हम मांग ले, और मांगेंगे तो ये दे देगा। कुछ नहीं मांगा। भगवान भेजने चले, रानियों ने प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, कुछ नहीं दिया। सुदामा जी गांव के बाहर तक आए, भगवान के गले मिले। भगवान ने कहा दादाजी आते रहना। बोले हाँ, फुर्सत मिलेगी फिर आएंगे। आज मस्ती में सुदामा जी अपने नगर की तरफ चले, और जब नगर के पास पहुंचे आकर के तो देखा वहां का सारा नक्शा बदला हुआ। खेत खलिहान सब अपने वाले हैं, लेकिन मकान एक भी नहीं अपना वाला। गांव में घुस करके देखा एक से एक बढ़िया महल। अपने महल के पास पहुंचे जहां झोपड़ी पड़ी थी, देखा बढ़िया दिव्य महल। सुदामा जी नेत्रों में आंसू भर के बोले हमें लगता है धोखा खा गए हम। उधर हम गए मित्र से मिलने, और इधर किसी राजा ने अपना महल बना लिया, हमारे बच्चों को पता नहीं कहां भगाई दिया होगा। सुशीला जी अट्टालिका पर खड़ी थी, दास दासियों के साथ में दिव्य वस्त्र आभूषण धारण किए, पति को पहचान गई, दौड़ करके आई, आकर के प्रणाम किया। सुदामा जी तो पहचान ही नहीं पाए, हाथ पकड़ा, घर लेकर के चली। महाराज क्या देख रहे हो? सुदामा ने कहा सुशीला ये सब कैसे क्या हो गया चमत्कार? सुशीला जी ने कहा घर में चलो सब बताएंगे। घर में ला करके सारा हाल बताया। सुदामा जी जय जयकार करने लगे, वाह कन्हैया हमने सुना था, लेकिन आज तुमने हमारे जीवन में भी चमत्कार करके दिखा दिया। सुशीला जी कहती अब सुख से रहो, हमने कहा था भगवान के दरबार में जाए बिना कभी दुख दूर नहीं होगा। देखो आप उधर गए और इधर हमारा दुख दूर। सुदामा जी बोले सुशीला जी अब इस महल में आप रहो, आपके बच्चे रहेंगे। सुशीला जी ने कहा आप? सुदामा जी ने कहा हम तो नहीं रहेंगे, हम तो जाकर के कहीं बैठ करके एकांत में भगवान का भजन करेंगे। सुशीला जी ने कहा आज तक दर दर की ठोकरें खाते रहे महाराज, आज मौका मिला है, सुख से रहो। सुदामा जी ने कहा पगली कभी इन महलों में कोई सुखी रह पाया है जो हम रह पाएंगे? हम तो भजन करेंगे। जौन मजा प्रभु की भजनिया माँ महल अटरियो मोनाही। जौन मजा प्रभु की भजनिया माँ तौन मजा महलन मानाही। महलो मनाही अटरियो मनाही, महलो मनाही अटरियो मनाही। जौन मजा प्रभु की चरनिया माँ तौन सारी दुनिया मनाही। जौन मजा प्रभु की शरणिया माँ तौन मजा दुनिया मानाही। जौन मजा प्रभु की भजनिया माँ तौन मजा दुनिया मानाही। सुदामा का जीवन धन्य हो गया। ऐसे सुदामा जी पर भगवान ने कृपा बरसाई। सुखदेव भगवान कहते कौन ऐसा है जो भगवान की शरण में गया हो सुखी न हो गया हो। ऐसे भगवान उस द्वारिका में रह करके बहुत सी लीलाएं करते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाई सुनई बहु विधि सब संता। देखो भगवान की कथा ऐसी है जीवन समाप्त हो जाए लेकिन कथा समाप्त होने वाली नहीं। तो इस कथा को कहीं न कहीं पर विराम दिया जाता है। भगवान ने बहुत से सुंदर चरित्र किए। एक बार जब पांडवों के यहाँ भगवान गए थे, उसी बीच में भगवान के पुत्र पौत्र भगवान के नाम का बहाना लेकर के बड़ा अभिमानी हो गए, झगड़ा करने लगे बात बात में, और नाम भगवान का बताते। भगवान ने जब वहां से आकर के देखा कि सब बिगड़ गए हैं, तो भगवान ने विचार किया अपने जाने से पहले इन्हें भेजना पड़ेगा। तुरंत ध्यान किया दुर्वासा जैसे महात्मा का, तो दुर्वासा जी संत मंडली के साथ आ गए और आकर के भगवान के यहाँ चातुर्मास करते हैं। चातुर्मास 4 महीने का था। सारे बच्चे स्नान करने जाते हैं समुद्र में, रोज महात्माओं को ध्यान लगाए देखते हैं।
एक दो बच्चों ने कहा हमें लगता है ये बाबा बड़े पाखंडी हैं, हमको देखते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं, वैसे बैठ करके इधर उधर की बातें करते हैं। एक दिन कहने लगे चलो बाबा लोगों की परीक्षा ली जाए। ये नहीं विचार किया कि हमारे बाबा कृष्णचंद्र संत महात्माओं का कितना सम्मान करते हैं और हम कैसा विचार कर रहे हैं, महात्माओं की परीक्षा लेंगे। एक लड़का था जिसका नाम था सांब, उसके पेट पर कड़ाही बांध दी और साड़ी पहना करके दुर्वासा के सामने खड़ा कर दिया। दुर्वासा ने पूछा बेटा क्या समस्या है? बोले बाबा हमारी सखी को बहुत दुख परेशानी, आप देख करके बताओ इसके पेट में बेटा है बेटी? दुर्वासा ने सोचा बच्चे परेशान हैं, ध्यान लगा के देखा और जैसे ध्यान लगा के देखा दुर्वासा असली महात्मा थे। वो समझ गए बच्चे हंसी उड़ाने आए। नेत्र खुले तो नेत्र लाल। बच्चों ने कहा बाबा कुछ पता चला? बाबा ने कहा पता चल गया। क्या है इसमें, इसके पेट में? बाबा ने कहा इसके पेट में जो कुछ है वो सब तुम सबका काल है। जैसे इतना कहा बच्चे सब थर थर कांपने लगे। बाबा ये आपने श्राप क्या दे दिया? बाबा ने कहा जो कह दिया वो सत्य है। भाग करके आकर के उग्रसेन को सारा हाल बताया। महाराज उग्रसेन ने उस लड़के की साड़ी खोली, जहां कड़ाही बंधी थी वहां पर लोहे का एक मूसल निकला। बोले बाबा ने अगर कहा है तो ये मूसल ही कारण की जड़ है, यही सबको मारेगा, इसको घिस करके समुद्र में बहा दो। बच्चों ने घिसना शुरू किया समुद्र में उस लोहे को घिस करके बहा दिया। जब छोटी सी कील बची तो बोले ये कील थोड़े हमारा विनाश करेगी, उसको फेंक दिया इसे समुद्र में। उसे एक मछली निकल गई। जो लोहा उन्होंने रगड़ करके समुद्र में बहाया था उससे एक घास तैयार हो गई थी, धारा, बहुत धारदार घास। एक दिन बच्चे शराब पी करके स्नान कर रहे थे समुद्र में, आपस में झगड़ा हुआ। अब वही घास तोड़ करके एक दूसरे पर वार करने लगे। तब जैसे वार करते हैं तो जिस पर घास लगती है उसका सर धड़ से अलग। 56 करोड़ बन गए थे। भगवान की व्यवस्था देखो कितनी बढ़िया कि अगर ये पृथ्वी पर मरेंगे तो हम अकेले बचेंगे, कब तक इनका दाह संस्कार करेंगे, इसी जगह व्यवस्था करें, ये कुछ करने न पड़े, समुद्र में ही मरे, समुद्र में ही बहते चले गए। भगवान एक पेड़ के नीचे पैर पर पैर रख करके विश्राम कर रहे थे। अब इधर जो लोह वो फेंक दी थी थोड़ी सी, वो मछली निकल गई थी। एक शिकारी ने उस मछली को पकड़ लिया और जब पेट फाड़ा तो वो कील निकली उसमें से लोहे की, तो उसको अपने बाण में लगा लिया। एक दिन शिकार ढूंढ रहा था, गर्मी थी, भगवान पेड़ के नीचे लेटे थे पैर पर पैर रखे हुए। पीला पीतांबर देखा दूर से, समझा कि कोई हिरण बैठा होगा। भगवान के पैर में उसने बाण मार दिया। भगवान तड़पने लगे। वो व्याध आया पास में, भगवान को देख करके रोने लगा, क्षमा मांगने लगा, प्रभु हम जान नहीं पाए, आपको पहचान नहीं पाए, हमसे भूल हो गई। भगवान बोले भूल नहीं, ये तो हमारी इच्छा से सब हुआ। कैसे हुआ? भगवान कहते त्रेता में तुम बाली हुआ करते थे और हम राम थे, और हमने छिप करके तुम्हें बाण मारा था तो तुमने कहा था मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। हमने आपका क्या अपराध किया जो आपने हमें मारा? तो हमें कष्ट हुआ था, तुम्हारा ये ऋण था हमारे ऊपर, आज तुमने हमें बाण मार दिया, हमारा तुम्हारा हिसाब बराबर हो गया। और तुम चिंता न करो, तुम्हें नरक नहीं जाना पड़ेगा। भगवान ने अपना स्वरूप दिया और उसे अपने धाम में भेज दिया, और स्वयं भगवान अपने धाम में प्रस्थान करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ऐसे श्री सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को ये पावन चर्चा सुनाते हैं। और सुनाने के बाद परीक्षित से पूछा कौन मरेगा? परीक्षित के मुंह से एक बार निकला मैं। सुखदेव भगवान ने कहा क्या? बोले नहीं नहीं गुरुजी, हम भूल गए थे, शरीर मरेगा, हम तो अजर अमर हैं, हमें तो कोई मार ही नहीं सकता। बोले हाँ, बस यही भाव बनाए रखना, तुम कभी मरने वाले नहीं हो, तुम तो अजर अमर हो, मरता तो शरीर है। और इतना कहकर के बद्रिका आश्रम में चले गए। परीक्षित जी बैठे थे, वो तक्षक परीक्षित को डसने के लिए चल दिया। महाराज धन्वंतर परीक्षित को बचाने के लिए आए। मार्ग में दोनों की भेंट हो गई। पूछा भाई साहब कहाँ जा रहे हो? बोले हम तो परीक्षित को बचाने जा रहे हैं। बोले हम डसने जा रहे हैं। बोले महाराज जब हम पहले डसेंगे तब तो आप परीक्षित को बचाओगे, वैसे हम चाहते हैं आपका काम बाद में है, हमने संकल्प लिया है परीक्षित को डसने के बाद हम तो जाएंगे बद्रिका आश्रम भजन करने,
हमारी यहीं पर एक गुफा है, उसमें बहुत सा धन है, हीरे जवाहरात हैं, आप जाकर के उस गुफा को अपने कब्जे में करो। परीक्षित को बचाने के बाद वो सारा धन दीन गरीबों में बांट देना, आपको भी पुण्य मिलेगा। तो धनवंतर ने कहा बाद में चले जाएंगे, गुफा को अपने वश में कर लेंगे। बोले नहीं नहीं, पहले उस गुफा को अपने वश में करो। सर्प जानता है इनके जाने से परीक्षित बच सकते, तो उनको अपने मार्ग से हटा दिया और स्वयं एक फूल में बैठ करके जहां कथा हो रही थी वहां पहुंच गया। परीक्षित बैठे थे नीचे, जैसे किसी ने पुष्प चढ़ाया वो फूल लुढ़क करके परीक्षित के पास पहुंच गया। राजा लोग शौकीन होते थे, फूल को उठा करके नासिका में लगा लिया। कुछ लोग कहते हैं कथा सुनने से शरीर वज्र का हो गया था, नासिका नहीं हो पाई थी, ये तो कपोल कल्पित है। श्राप कभी असत्य नहीं होता। आज वो तक्षक विराट रूप में प्रकट हो गया। परीक्षित ने जैसे देखा तक्षक को, आसन लगा करके बैठ गए, प्राणों को ब्रह्मांड में खींच लिया। जब तक्षक झुक करके डसता है, उसके पहले ही प्राण ब्रह्मांड फोड़ करके निकल गए। तक्षक ने दशा, परीक्षित का शरीर जल करके भस्म हो गया उसी जगह पर। लेकिन लोगों ने कथा का प्रभाव देखा, श्रीमद् भागवत कथा के प्रभाव से महाराज परीक्षित को नरक नहीं जाना पड़ा। सुंदर विमान आया, जिस विमान में बैठ करके महाराज परीक्षित भगवान के धाम को प्रस्थान कर गए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो ऐसे श्री सुखदेव भगवान ने महाराज परीक्षित को 7 दिन में ये कथा सुनाई। और कैसे होती थी कथा? सुबह इस कथा का प्रारंभ होता था, लेकिन सूर्यास्त होने से पहले ही कथा को विराम दे दिया जाता था। प्रतिदिन आरती करके सब विश्राम करते थे। अगले दिन प्रातःकाल फिर कथा प्रारंभ होती थी। दोपहर में थोड़ी देर के लिए कथा को विश्राम दिया जाता था और फिर उसके बाद कथा प्रारंभ हो जाती थी, सूर्यास्त तक होती थी। ये कथा का नियम था। 7 दिन में श्री सुखदेव भगवान ने यह अनुष्ठान पूर्ण किया। वैसे अब कहीं कहीं रात्रि में भी कथा करने का नियम लोगों ने बना लिया है, लेकिन ये नियम नहीं है, ये तो अपना बनाया हुआ नियम है। ये कोई पौराणिक नियम नहीं है कि कथा सूर्यास्त के बाद हो। सूर्यास्त तक कथा हो जानी चाहिए, ये नियम है। कथा ऐसे भागवत की कथा करनी चाहिए। रात्रि में आप प्रवचन कर सकते हो, सत्संग कर सकते हो, लेकिन कथा का नियम नहीं। 7 दिन में इस कथा को महाराज सुखदेव भगवान ने सुनाया और वही अनुष्ठान आपके यहाँ जैसा समय मिला हमने भी प्रयास किया। जो गुरुजनों से मिला वो प्रसाद हमने आपको दिया। हम कोई व्यास नहीं है, आप लोग बड़े महान हो जो हमें व्यास बनाए के यहाँ पर बैठाल दिया। बस गुरु जी से थोड़ा सा प्रसाद मिला, वही आपको देने का प्रयास किया समय के अनुसार। अब इसमें कहीं त्रुटि रह गई, हमारी वाणी आपको कहीं कष्टदायी लगी हो तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। अपना पुत्र समझ करके, भाई समझ करके, बेटा समझ करके उन बातों पर ध्यान मत देना। और कहीं बढ़िया बात हमने आपके कल्याण की बताई हो तो उसको जीवन में धारण करना। ये भगवान की कथा आप सबका कल्याण करेगी। और इस मंच से व्यास होने के नाते अपने यजमान को, उनके समस्त परिवार को, रिश्तेदारों को और यहाँ पर जितने लोग यहाँ कथा में भाग लेने के लिए आए, भगवान से प्रार्थना करेंगे सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, सबका जीवन मंगलमय बनावें। बस जीवन में एक बात याद रखना, जितना कमाना चाहते हो कमाओ, जितना बनाना चाहते हो बनाओ, जितना बढ़ना चाहते हो बढ़ो, लेकिन एक बात कभी मत भूलना, भूलो ना तुम ईश्वर का नाम किसी दिन मरना होगा। भूलो ना तुम ईश्वर का नाम किसी दिन मरना होगा। भूलो ना तुम ईश्वर का नाम किसी दिन मरना होगा। भूलो ना तुम ईश्वर का नाम किसी दिन मरना होगा। किसी दिन मरना होगा, आग में जलना होगा। किसी दिन मरना होगा, आग में जलना होगा। भूलो ना, भूलो ना, भूलो ना तुम ईश्वर का नाम किसी दिन मरना होगा। भूलो ना तुम ईश्वर का नाम किसी दिन मरना होगा।
लगन से, आए थे वादा करके जपूंगा नाम लगन से। भूल गए नाम प्रभु का, फंसे माया के फंदे। भूल गए नाम प्रभु का, फंसे माया के फंदे। करने लगे हो बेविचार, किसी दिन मरना होगा। करने लगे हो बेविचार, किसी दिन मरना होगा। किसी दिन मरना होगा, आग में जलना होगा। किसी दिन मरना होगा, आग में जलना होगा। भूलो ना, भूलो ना, भूलो ना तुम ईश्वर का नाम, किसी दिन मरना होगा। भूलो ना तुम ईश्वर का नाम, किसी दिन मरना होगा। भूला है अपने मत में, करे अपनी मनमानी। भूला है अपने मन में, करे अपनी मनमानी। भूला है अपने मत में, करे अपनी मनमानी। भूला है अपने मत में, करे अपनी मनमानी। सताया दुर्बलों को, कहीं ना प्रभु की मानी। सताया दुर्बलों को, कहीं ना प्रभु की मानी। अब जाना, अब जाना, जाना होगा उसके दरबार, किसी दिन मरना होगा। जाना होगा उसके दरबार, किसी दिन मरना होगा। भूलना तुम ईश्वर का नाम, किसी दिन मरना होगा। भूलो ना तुम ईश्वर का नाम, किसी दिन मरना होगा। भूलो ना तुम ईश्वर का नाम, किसी दिन मरना होगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अब सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भगवान की मंगलमय आरती होगी, प्रसाद सभी लोग लेंगे, उसके बाद में प्रस्थान करेंगे। हाँ, थोड़ी देर आप लोग बैठे रहो, हमारे महाराज जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोलेंगे। खड़े हो जाओ सब तब तक। 2 मिनट के लिए सब लोग बैठ जाएं कि हमारे जो कथा व्यास पर सुखदेव जी बैठे हैं सबको निर्देशित करें, जिससे कुछ हम बोल सकें। आपके आदेश का ही पालन ये करेंगे, क्योंकि दूसरे के पराधिकार पर चर्चा फरम। आप इसको निर्देशित करें, जिससे सब लोग स्थान पर बैठ करके कुछ जो है हमारे जो हैं बातों का वो श्रवण करें, जिससे समाज में कुछ कल्याण हो। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु कैसा है? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभा, निर्विघ्नं मे गुरुदेव सर्वकारी शब्दा। वागर्था भी संपत्ति वागर्था प्रतिपत्ते, जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखो सब लोग यहाँ पर विराजमान, हमारे जो हैं परम श्रद्धेय रमाकांत शुक्ला और उनकी धर्मपत्नी अपने माता पिता की प्रेरणा के द्वारा तथा अन्य संबंधियों के सहयोग के द्वारा यहाँ पर सुखताल का जो है करके ऐसा स्थान बनवा दिया, और यहाँ पर परीक्षित तरीके आपको स्वयं उनको बनाया। और सुखदेव शरी के हमारे कथा विचारक सुरादेश शास्त्री जी कथा व्यास, उनके द्वारा जो कथा सुनी गई अति ही मार्मिक और हमारे शरीर को खूब आनंद देने वाली है। सब लोग उस कथा को सुन करके कुछ ले जाएं, जिससे हमारे समाज का कल्याण हो।
उसमें सब लोग विशेष ध्यान दे। तो उसके लिए कुछ आपने सुना है, तो सबसे पहले बात थोड़ी प्रार्थना कर लें कि श्रीमन नारायण 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 और भजमन नारायण नारायण अब नारायण का नाम कैसा? जो नारायण नाम लेता है पाप होए जल छारायण। और श्रीमन नारायण 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 और जो माधव की भक्ति करता है माता पिता गुलता। अब इसी के तत्प्राण से आप लोग जगह सुनो कुछ यहाँ से आपने पावर हमारे जो है इस कथा पर सभी मंडाल में हमारे जो कलाकार भक्त हैं वो ऐसे लायक जैसे पुष्पदंत हरगुरथ और हाउ की तरह सा हमारे देवताओं के कलाकारों के रूप में हैं। उन्होंने भी असीम और यहाँ के जो भी अन्य जो हैं उनके सहयोगियों ने भी साथ दे करके और खूब इस कथा को रोमांटिक ढंग से प्रस्तुत किया। अब उसमें हम सब लोगों ने सुना यहाँ रामायण का भागवत का में महाभारत और सभी 18 पुराणों का समावेश किया और जिससे हम सब लोग जाएं तो समाज में सुधार हो। सबसे पहली बात है कि अभिवादन लिखा है, रामायण का पहला ही ये वाक्य है और उसमें बताया गया है हमारे 24,000 चौपाइयाँ हैं, उसमें एक चौपाई ये भी है कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु नावय माता। तो इसके लिए ये है कि अभिवादन शील से वृद्धोपसेपना तस्य चत्वार वर्धन्ते आयुर्विद्या शोभन। हम सब लोग बेटे बेटियों से ये अपेक्षा करते हैं कि वो सब लगा करके अपने बेटे बेटियों को प्रातःकाल पहले प्रणाम करना सिखाएं जिससे हमारे समाज का कल्याण हो। दूसरी बात यह है कि हम सब लोग संबंध में जननी समझाने पर नारी और धन पराओ बिस्ते बिस्वारी इसको लेकर के समाज में ऐसा वातावरण हो जाएगा और सब घर में ही स्वर्ग हो जाएगा। इसलिए स्वर्ग बनाना है तो हमारे ये सुखदेव श्री के व्यास के द्वारा जो ये मार्मिक कथा सुन करके उसको कुछ ले जाए। और अगले में है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा और जो जस करे सो तस फल जाता। मनुष्य भाग्य का निर्माता स्वयं है, इसलिए सब लोग जो भूत भविष्य वर्तमान को निर्माण करें। निर्माण करने में दान का स्थान बहुत है। दान दिए धन ना कटे, जो सहाय रघुवीर और तुलसी पर जिनके पिए घटे। और दान के ही पर में शिव दधी चाहे संग नरेशु और सहे धर्म हित को। दान से जो है हमारी वृद्धि होती है। कैसे? जैसे हम सब लोग बीज नहीं बोएंगे तो फिर अनाज नहीं होगा, तो उसको बोने के लिए हम सब लोग गीता में पढ़ा है कि यज्ञात पर्जन्य बहुत और पर्जन अन्नाद बहुत। तो इस प्रकार से अगर दान होगा, जैसे सूर्य जो है वो अपना जो है वार्षित करके हजारों गुना देगा, पर उसी प्रकार से हम सब लोग भी अपना थोड़ा सा अंशदान करके इस कथा और जहाँ कहीं भी धार्मिक कार्य हो सब लोग अपने अपने बहुत गाढ़ी कमाई का थोड़ा थोड़ा सा इसमें दान करके और जिससे उनके पास अगला जो है भविष्य फ्यूचर की पूंजी जमा हो जाए, अकाउंट डेड हो जाएगा। तो इसलिए सब लोग अपना अपना योगदान करें और इसी के लिए हम सब लोग इन बातों का जरूर ध्यान रखें। दूसरी बात ये और एक बात जो 2-4 चौपाइयाँ हैं। एक तो गीता का श्लोक है ब्रह्मार्पणम ब्रह्म अभिरग्नो ब्रह्मेवतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्मकर्म से। हमारा शरीर कैसा? वासांश गृणान यथा विहाय नवान गृहणात नरोपराण यथा शरीराध्याय जडार अज्ञान संयात निरंतर। और अभी बताया गया है शरीर मरता है, आत्मा अजर अमर है। नैनम सिद्धम सत्राण नैनम दाहत पावका नैनम के लिए दत्तापो न सोचत माता। तो यदा यदा ही धर्म से ग्लानि बहुत अभिथा धर्म तदात्मान सदाम परित्राणाम साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापना संभवानी। उसी को हमारे गोस्वामी तुलसी ने कहा कि जब जब हो धर्म कै हानि और बाढ़ असुर अधम अभिमानी, फिर क्या होता है? तब तब उधर विदित शरीरा
और हरि कृपाली सज्जन पीरा। देखो ऐसा है कि समय का अभाव है, सब लोग इसे पढ़े लिखे थोड़ा कहा और बहुत समझे। ओम। हर महादेव शिवा प्रसादम बहुराज लक्ष्मी वाको प्रसादम शत्रु विनाशम वाको प्रसादम बहुवर्ष जीवा और धनम करत्रम पुत्र या देवी सर्वभूते लक्ष्मी रूपेण शांत रूपेण दया रूपेण संते। हर हर महादेव तुलसियावर रामचंद्र जी जय। ओम चंद्रमा मनसो जातक चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति ज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल। सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, सुख मुख विगलित निगम फल। परमानंद सुधा रसमय कल, परमानंद सुधा रसमय कल। लील रस निधान की, लीला रति रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। जय हो। कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, कलिमल मथन जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी, जन्म मृत्यु में भव भयहारिणी। सेवत सदात सकल हारिणी। सुमहोषधि हरि चरित गान की, सुमहोषधि हरि चरित गान हो। आरती अति पावन पुराण की। जय हो। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेका प्रकाशिनी, विमल विराग विवेक प्रकाशिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की। हरि बोल। हरि। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। रसिक हृदय रस रासा विलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी, भुक्ति मुक्ति रस प्रेम सुदासिनी। कथा अखिल चल प्रिय सुजान की। कथा अकिंचन प्रिय सुजान। सब गाए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अच्युतं केशवं राम नारायणं, अच्युतं केशवं राम नारायण।
माधवम गोपिका वल्लभम श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकम रामचंद्रम भजे जानकी नायकम रामचंद्रम भजे राधिका नायकम कृष्णचंद्रम भजे हरि ओम सत्यं ओम साजम जवर संयुक्तम वंदिना योजितम मया दीपग्रहण देवेश त्रैलोक्य